We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या किसी शख्स की ओबीसी कोटे की पात्रता सिर्फ उसके पिता की जाति से तय होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने का फैसला लिया है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने एक सिंगल ओबीसी मां की ओर से अपने बेटे के लिए उठाए गए इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सहमति जता दी है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसडी संजय ने भी सुप्रीम कोर्ट से इस अहम मुद्दे पर विचार करने का आग्रह किया है। ये मुद्दा एक ऐसी महिला ने उठाया है जो अपने पति से अलग रहती है और अपने बच्चे के साथ रहती है। कोर्ट इस मामले में गाइडलाइंस जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि क्या ओबीसी आरक्षण का लाभ सिर्फ पिता की जाति के आधार पर मिलना चाहिए। कोर्ट ये भी देखेगा कि अगर किसी ओबीसी महिला ने दूसरी जाति के पुरुष से शादी की है तो क्या उसके बच्चों को भी ओबीसी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले को जुलाई में अंतिम सुनवाई के लिए रखा है। याचिकाकर्ता ने उन मौजूदा नियमों को चुनौती दी है जिनके मुताबिक किसी शख्स को ओबीसी सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब उसके पिता ओबीसी हो। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में गाइडलाइंस जारी करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो ये देखेगा कि क्या ओबीसी महिला के बच्चे जिन्होंने दूसरी जाति में शादी की है ओबीसी सर्टिफिकेट के हकदार होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को 2012 के एक फैसले का भी सहारा लेना पड़ सकता है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदिवासी महिला और एक ऊंची जाति के पुरुष के बीच शादी के मामले पर विचार किया था। रमेश भाई दभाई नायका बनाम गुजरात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतर जातीय विवाह या आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच विवाह से पैदा हुए बच्चे की जाति का निर्धारण करने के तथ्यों को पूरी तरह से अनदेखा करके नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा था कि अंतर जातीय विवाह या आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच विवाह में ये माना जा सकता है कि बच्चे की जाति उसके पिता की जाति है। यह अनुमान उस मामले में है और भी मजबूत हो सकता है जहां अंतर जातीय विवाह या आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच विवाह में पति अगड़ी जाति का हो। कोर्ट ने आगे कहा कि लेकिन किसी भी तरह से ये अनुमान निर्णायक नहीं है और ऐसे विवाह के बच्चे के पास ये दिखाने के लिए सबूत पेश करने का विकल्प है कि उसका पालन पोषण उसकी मां ने किया हो जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अगड़ी जाति के पिता का पुत्र होने के नाते उसे जीवन में कोई लाभप्रद शुरुआत नहीं मिली हो, बल्कि इसके विपरीत उसने उन सभी अभावों, अपमानों, जिल्लतों और बाधाओं को झेला जैसे कि उसके समुदाय के किसी अन्य सदस्य ने जिससे उसकी मां संबंधित थी। इसके अतिरिक्त उसे हमेशा उस समुदाय के सदस्य के रूप में माना जाता था जिससे उसकी मां संबंधित थी, न केवल उस समुदाय द्वारा बल्कि समुदाय के बाहर के लोगों द्वारा भी। वर्तमान मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि याचिकाकर्ता संतोष कुमारी दिल्ली नगर निगम में रिटायर्ड टीचर हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि उसकी राय है कि ओबीसी माता पिता से पैदा हुए किसी भी बच्चे को, चाहे वो माता पिता अलग हो या तलाकशुदा, ओबीसी पिता या ओबीसी माता की साख के आधार पर ओबीसी आरक्षण पत्र का हकदार होना चाहिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास है या कौन सक्रिय रूप से बच्चे का पालन पोषण कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा कि ऐसे मामलों में जहां केवल मां की साख के आधार पर ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया जाना है, यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए कि बच्चा मां के साथ रह रहा है या फिर उसका पालन पोषण पूरी तरह से मां द्वारा किया गया है। इसके अलावा इस लाभ के किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निवारक तंत्र मौजूद होना चाहिए। मंत्रालय ने आगे कहा कि ओबीसी जातियां और इससे संबंधित विषय देश में व्यक्तिगत राज्यों के मामले हैं और राज्यों को इसके लिए तंत्र शुरू करने की आवश्यकता है। ये न्यायालय राज्यों और उसके अधिकारियों को एकल ओबीसी माताओं के वार्डों के आवेदन को माता पिता की ओर से दस्तावेज प्रमाण के बिना संसाधित करने के लिए दिशा निर्देश या निर्देश जारी कर सकता है। ये मामला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उन महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है जो अपने पति से अलग रहती हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। अगर किसी महिला को सिर्फ इसलिए ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसके पिता ओबीसी नहीं हैं, तो या उसके साथ अन्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे सभी पहलुओं पर विचार करेगा और उचित फैसला भी देगा।
वैसे आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। पक्ष में यह सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने का एक तरीका माना जाता है, खासकर उन समूहों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। आरक्षण का पक्ष रखने वाले मानते हैं कि उन समूहों को समान अवसर प्रदान करता है जो ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और सामाजिक अन्याय का शिकार रहे हैं। साथ ही आरक्षण का उद्देश्य समाज में सभी के लिए समानता सुनिश्चित करना है, न कि केवल उन विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के लिए। जबकि विपक्ष में ये योग्यता और दक्षता को कम करने और समाज को बांटने का आरोप इसके विरोध में लगाया जाता है। आरक्षण का विरोध करने वाले तर्क देते हैं कि इससे योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार किया जा सकता है और अयोग्य लोगों को नौकरियां या सीटें मिल सकती हैं, जिससे दक्षता कम होती है। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण समाज को जातियों और समूहों में बांटता है, जिससे भेदभाव और तनाव बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या ओबीसी जाति के पिता के आधार पर ही इसके बेटे को ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट के जरिए हमें से शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।